वो लड़की एकदम बदल गई। वो यहाँ से गई थी तो वो प्रॉमिस करके गई थी कि वो हमें पक्का बुलाएगी, मुझे पक्का बाहर बुलाएगी, और वहाँ जाके वो बिल्कुल बदल गई। हमने अपनी प्रॉपर्टी तक बेच दी, मेरी मदर ने अपनी गोल्ड बेच दिया, और हम लोग अभी धक्के खा रहे हैं। कोई दूसरा लड़का होता तो वो सुसाइड कर लेता, और हमारी जान को खतरा है। और मेरे पैसे मुझको वापस चाहिए सर, तो चाहे सर मुझे कुछ भी करना पड़े सर, क्योंकि मैंने खून पसीने से कमाए हुए पैसे हैं सर ये मेरे। मेरी माँ के घर से वो गोल्ड दिया था मेरे को, जो इसके कारण वो बेच के, वो आखिर उसको बेचना पड़ा, बेच के वो पैसा उसको दिया। ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਗਾੜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫੇਕ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਏਜੰਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਫੇਕ ਮੈਰਿਜਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹਰੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੇਕ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਜੀ ਹੈ, किस तरीके ਨਾਲ ਵੱਜੀ है, प्लीज़ सबसे पहले तो बताएं कि किस तरीके से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। सर मेरा नाम हरी है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मगर मैं मद्रास में सेटल्ड हूँ, और मेरे डैडी इंडियन आर्मी रिटायर्ड हैं। और सर मैं मद्रास में कैटरिंग का काम करता था, तो वो कैटरिंग का काम 2016 में बहुत डाउन हो गया था। उसमें मैं 6-7 लाख साल का कमाता था। तो मैंने अपने रिश्तेदारों को बोला कि मुझे बाहर जाना है, तो उन्होंने बोला कि हम आपको एक एजेंट से मिलाते हैं, वो एजेंट आपको बाहर भेज देगा। तो आपके पास एक ही तरीका है बाहर जाने का, आपकी उम्र 32 साल हो गई है और आप अभी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके ही बाहर जा सकते हैं। उन्होंने मेरे चाचा और मेरे चाची ने मुझे एक एजेंट से मिलाया, जो एजेंट रहने वाला है चंडीगढ़ रोड का। उसका नाम है जसविंदर सिंह, और उसकी फर्म का नाम है AN स्टडी वीज़ा। और कौन सा शहर, कौन सा? गढ़शंकर। और उसने मुझे बहुत झूठी बातें बोली, बहुत झूठे दिलासे दिए, बहुत इमोशनल और सेंटिमेंटल करके हमें बुलाया। हम 3-4 महीना बहुत प्लानिंग करके अपने माँ बाप के साथ अपने चाचा चाची के पास आए कि हमारा बिज़नेस बहुत डाउन हो गया है, और उनके घर में रहे। और उन्होंने हमें एक एजेंट से मिलाया, और उस एजेंट ने बोला कि मैं आपको बाहर 6 महीने में बाहर भेज दूँगा। और उसने बहुत टाइम वेस्ट किया, और उसने हमारी एक लड़की से शादी कराई। उस लड़की का नाम था भवलीन कौर, उसकी मदर का नाम था जसवीर कौर, उसके फादर का नाम था यशपाल सिंह, और उसके ग्रैंड मदर का नाम था कमलजीत कौर। और उन्होंने एक ऐसी फैमिली से मिलाया इस एजेंट ने कि, और उस लड़की ने आइलेट्स किए हुए थे, और उन्होंने बोला था कि इस लड़की से आपकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करा के पहले मैं इस लड़की को भेजूंगा, और जब ये लड़की वहाँ पहुँच जाएगी तो उसके बाद मैं आपका वीज़ा लगाऊंगा, और आपको 6 महीने के अंदर अंदर उसने गारंटी दी थी कि आपको मैं भेज दूंगा। और उस लड़की की फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। उस लड़की की पूरी फ़ीस, उसका ट्रैवल चार्जेस, उसका आपको उसके जो भी उसकी पढ़ाई लिखाई की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। मैं आपकी शादी का 5 लाख रुपए लूँगा। एजेंट ने मुझसे 5 लाख रुपए शादी करवाने का लिया, और 4 लाख रुपए मुझसे फ़ंड शो करवाने का लिया, और 2 लाख रुपए उसने और मुझसे एक्स्ट्रा लिए। टोटल मेरा पैसा अभी तक 28 लाख रुपए लग गया, और 3 साल हो गए मैं अभी तक इधर हूँ, और मैं बर्बाद हो चुका हूँ अच्छे से। हमने अपनी प्रॉपर्टी तक बेच दी, मेरी मदर ने अपनी गोल्ड बेच दिया, और हम लोग अभी धक्के खा रहे हैं। उस एजेंट ने मुझे 200 चक्कर होशियारपुर से गढ़शंकर के घुमाए। मैं बारिश में भीगता जाता था। आज मैं कहीं काम नहीं कर सकता। कोई दूसरा लड़का होता तो वो सुसाइड कर लेता, और हमारी जान को खतरा है। जो हमारा चाचा है और हमारी चाची है, वो हमें डरा रहे हैं कि आप हमारे ऊपर केस मत करना, आप किसी को हमारी कंप्लेंट मत करना, वरना आपको कुछ नहीं इसका फ़ायदा होगा।
और मैं इसके लिए अपने मदर फादर को मेरे मदर फादर बहुत परेशान है, इसलिए मैं इसके लिए कानून से जस्टिस मांगता हूँ। मुझे न्याय चाहिए क्योंकि हम बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। और क्या आपने कहीं पर भी इसकी कंप्लेंट की है? नहीं, उस एजेंट ने बोला कि अगर आप कंप्लेंट मत करो। उस एजेंट ने मेरा वीज़ा 2-3 बार लगाया और 2-3 बार एम्बेसी ने वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि एजेंट ने और चाचा चाची ने स्टार्टिंग में ये बोला था हमको, शुरुआत में ये बोला था कि हम आपकी मद्रास के आपके फ़ंड शो कराएंगे, क्योंकि हमारे मद्रास का SBI अकाउंट था, उसमें हमारे 22 लाख रुपए थे। तो एजेंट ने बोला था कि जब मेरे माँ बाप ने पूछा था जब ये 22 लाख रुपए ख़त्म हो जाएंगे बैंक से तो आप क्या फ़ंड शो कराओगे, क्योंकि मद्रास के इसलिए शो करने थे कि वर्किंग आपकी वहाँ की थी। तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड एम्बेसी को शो कराया, सेल्फ एम्प्लॉयड शो कराया था मैंने कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो इसलिए मैंने अपने साल के इनकम टैक्स पे किए। तो एम्बेसी ने जब एजेंट ने मेरी फ़ाइल लगाई तो एजेंट ने और मेरे चाचा चाची ने प्रॉमिस किया था कि हम आपके मद्रास के फ़ंड शो कराएंगे, 7-8 लाख मैं डालूंगा और 7-8 लाख मेरे चाचा चाची ने बोला था हम डालेंगे और आपके मद्रास के फ़ंड शो कराएंगे। मगर उन्होंने हमारे मद्रास के फ़ंड शो नहीं कराया और पंजाब और सिंध बैंक का एक नया खाता खोला लड़की का वीज़ा आने के बाद। और उन्होंने ये बोला था हमारी गुरुद्वारे में बहुत जान पहचान है, गढ़शंकर के गुरुद्वारे में हमारी बहुत जान पहचान है, हम आपकी असली शादी कराएंगे। उन्होंने मेरी शादी रजिस्टर भी कराई उस लड़की के साथ, उन्होंने शादी रजिस्टर कराई सेम डेट पे। उन्होंने 6 सितंबर की शादी मेरी रजिस्टर कराई। मतलब जब शादी हुई उसी दिन रजिस्टर करवाई या उससे बैक डेट में रजिस्टर करवाई? नहीं, उन्होंने झूठ बोला था कि हम आपकी 1 साल पुरानी मैरिज शो कराएंगे, मगर लड़की का उन्होंने बहुत झूठ बोला। 31 अगस्त को उस लड़की का वीज़ा आ गया था और हमारी मैरिज शो की 6 सितंबर की मेरी मैरिज शो की, और उसका वीज़ा आने के उस कुड़ी का वीज़ा आने के 6 दिन के बाद हमारी मैरिज शो की। अब अगर बात करें हम इस मामले में कि ਤੁਸੀਂ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, 28 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਰਸੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ? हमको ओनली रसीप्ट मिली है 16-17 लाख की रिसिप्ट मिली है। बाकी पैसा हमारे से हमारे रिश्तेदारों ने और उस एजेंट ने कैश लिया था हमसे, और उसकी मदर ने फ़्लाइट का पैसा अपनी लड़की को भेजने का और अपनी लड़की को भेजने का डॉलर्स, वहाँ रहने के 3 महीने के डॉलर्स। उसके बाद उसकी लड़की ने वहाँ जाके मुझे बहुत ब्लैकमेल किया। उस लड़की ने वहाँ जाकर क्या कहा उसने बोला कि वो लड़की एकदम बदल गई। वो यहाँ से गई थी तो वो प्रॉमिस करके गई थी कि वो हमें पक्का बुलाएगी, मुझे पक्का बाहर बुलाएगी, और वहाँ जाके वो बिल्कुल बदल गई और वो पैसा कमाने में बिज़ी हो गई, इतना बिज़ी हो गई पैसा कमाने में कि उसने कभी मेरे लिए मेरे मदर से बात नहीं की, मेरे फादर से बात नहीं की, मुझसे बात नहीं की उस लड़की ने। और क्या बोलते हैं, उसने हमारी कोई हेल्प नहीं की। और बोला कि और मैं उसके घर में जब गया उसकी मदर से बोलने के लिए कि आप हमारे पैसे दे दो, आपकी लड़की वहाँ ऑस्ट्रेलिया में सेट हो गई है, आप हमारे जो आपने 15-16 लाख रुपए हमारे लिए हैं वो हमारे वापस कर दो। तो उसकी मदर ने वो बोला कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं हैं, और ऐसे बोल के मुझे घर से मुझे गालियां देकर अपने घर से बाहर भगा दिया उसके मदर फादर ने। हाँ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? परवीन कुमारी। ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, 골ਡ ਵਿਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, 골ਡ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕ ਗਿਆ? सर इसको पैसा देना था उसकी माँ को 3 लाख रुपया से मेरा गोल्ड रख के, गिरवी रखा पहले 3 लाख उस गोल्ड रख के वो पैसे लिया, उसकी माँ को दिया चोरी कि उसको अपनी तरफ से, उसका कोई लिखाई नहीं। सर मेरे को इतना फ्रॉड किया मेरी बेटे के साथ, वो डिप्रेशन में चले गया, वो डिप्रेशन में चले, दिन रात इतना उसके कारण हम लोग इतना दुखी हो गए जी। उसके बाद इसने पैसा लोन में पकड़ा, जितना था पैसा पूंज पांच के सारा पैसा इसका 28 लाख, जिसमें से 12-13 लाख का प्रूफ है। उसके बाद पूरा पैसा हाथ से कैश लिया है, 15 लाख 16 लाख का बुकों से पैसा के बुक में पूरी एंट्री है। और इतना मेरा पूरा देखो गला सब पूरा सब गोला, एक चैन भी अंगूठी भी बनाने की हिम्मत नहीं पड़ती। कितना मेरी माँ के घर से वो गोल्ड दिया था मेरे को, जो इसके कारण वो बेच के, वो आखिर उसको बेचना पड़ा, बेच के वो पैसा उसको दिया। वो पैसा से उसकी माँ को दिया, हेल्प की, उसकी माँ को हेल्प की। उसके बाद उसकी माँ ने देखो, उसकी बेटी ने कभी मेरे बेटे को हाय हेलो भी नहीं किया। इतना फ्रॉड, इतना बड़ा फ्रॉड किया। उसकी माँ भी मिल गई सर एजेंट के साथ, उसकी माँ को भी कमीशन मिली है। और एजेंट ने सब ने मिलजुल के वो कमीशन का, सबसे बड़ा वो राम मूर्ति बहुत उनका फ्रेंडशिप है उसकी। राम मूर्ति कौन है? ये राम मूर्ति कौन? चाची के घर में आते हैं वो सर। उसके पति
सर 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 वो जो चाची है, चाची का वो बॉयफ्रेंड है, जो एजेंट है। एजेंट, वो बॉयफ्रेंड है। उसने उसने हमको बहुत बड़ा फ्रॉड किया, धोखा किया बहुत बड़ा। मेरा बेटा डिप्रेशन में गया। हमने मद्रास से कितने चक्कर काटे। जी। उसके बच्चे भी ऑस्ट्रेलिया में हैं, उसकी औरत भी है, उसकी लड़की भी और लड़का भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और ये बोलता है जब कहीं ठगी मारने जाता है ना कि मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए आऊँगा। क्या क्या कहता था आपको, क्या कह के? जी चले गए तो चले गए, जी तो जुआ है, और जा गया तो जा, नहीं गया तो नहीं गया। तो मैं चुपचाप सुनती थी, पर फिर मैं इसको समझाती थी ऐसे मत करो, आदमी ऐसे बोलता है। पर इसने बहुत विश्वास किया, नहीं नहीं ऐसे नहीं करेगा। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ। सर जो चाची के घर में जो अंकल आते हैं, वो अंकल की बेटी और बेटे की शादी भी, जो चाची के घर में जो अंकल आते हैं जिनके भरोसे हम मद्रास से इधर आए थे, उनका नाम है राम मूर्ति। वो मालपुर में रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान है सर, एसके क्लोथ शॉप उनकी दुकान है मालपुर में। राम मूर्ति नाम है उसका। और सर वो जो चाची के घर में आते हैं, उनकी बेटी और उनका बेटा भी उन्होंने इसी एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करा के भेजा था सर। और ये जो लड़की है, इस लड़की की फ़्लाइट की टिकट मैंने दी, इसको डॉलर के पैसे मैंने दिए। और इन्होंने एक एग्रीमेंट में साइन मारा था कि सर अगर कल को लड़का नहीं गया तो हम इसके डबल पैसे देंगे, वापस करेंगे सर। मैं 3 साल से पागल कुत्ते की तरह भेज रहा हूँ। मैंने सर 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की और मेरे माँ बाप ने मुझे बचाया सर, मेरे माँ बाप ने मुझे बचाया। मैं सर कि आपको सुसाइड नहीं करनी चाहिए, आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। सुसाइड की कोशिश की, सुसाइड क्यों करनी चाहिए? कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही थी, या फिर क्या आपकी जो प्रूफ्स थे, जो एग्रीमेंट्स थे, वो फेक बनाए गए? सर सुसाइड इसलिए करने की कोशिश की गई क्योंकि पिछले 2-3 साल में मैं उस एजेंट से उसके पैसे मांगता था कि मेरे पैसे दे दो, मेरा काम नहीं हुआ। और उस लड़की वालों से भी मेरे पैसे मांगता था और कि मेरे पैसे दे दो। उस एजेंट ने बोला मुझे 100 बार, मेरे एजेंट ने उसकी मदर ने, उस लड़की ने और मेरे रिश्तेदारों ने बोला था कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर हम बाहर पहुंचा देंगे। और जब मैं इनसे पैसे मांगता था तो वो मुझे इग्नोर करते थे सर कि हम आपका पैसा नहीं दे सकते, आपको जो करना है कर लो, आपको जो करना है कर लो। आप किसी पुलिस वाले के पास मत जाओ, आप किसी कोर्ट के पास मत जाओ, आप किसी मीडिया के पास मत जाओ, वरना हम आपको कुछ भी नहीं, आपको कोई कुछ नहीं देने वाला आपको। लाइफ थ्रेट्स भी मिले कभी? उन्होंने बहुत हमें धमकी दी कि हमारे पास बहुत जान पहचाने एडवोकेट्स हैं हमारे पास। किस किस ने लाइफ थ्रेट देता? सर वो एजेंट ने बोला कि मेरे पास बहुत बड़े बड़े जाने पहचाने एजेंट हैं, एडवोकेट्स हैं और मेरे पास बहुत पैसा है। उस एजेंट ने बोला और उस राम मूर्ति ने बोला, उस चाचा ने और चाची ने बोला मेरे पास बहुत पैसा है, आप कुछ नहीं कर सकते। वो बोलता है कि पूरे पिंड में, खानपुर के पिंड में बोलता है कि मैं बहुत करोड़पति इंसान हूँ, ये लड़का मेरा कुछ नहीं कर सकता। ये लोग परदेसी हैं, मद्रास से आए हुए हैं, ये 4 दिन डर के भाग जाएंगे और ये डर जाएंगे और ये भाग जाएंगे। ठीक है सर। आज वो लड़की सर हमारे पैसे से बाहर चली गई और वो सर उसके आज सर वो अपने मदर फादर को पास पैसा भेज रही है वो लड़की। और उनको सर मेरे मदर फादर ने सर 28 लाख के अलावा 4 साल में मेरे मदर फादर ने मुझे 4 लाख रुपए दिए। मैं पिंड में रात, उस चाची ने मुझे अपने घर में भी नहीं रखने दिया। जब मेरा पहली बार वीज़ा रेफ्यूज़ हुआ, उस चाची ने बोला कि आप जब मेरा वीज़ा रेफ्यूज़ हुआ आपका खर्चा नहीं उठा सकते, मतलब कि आपको अलग से रहना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि जब मेरा पहली बार वीज़ा रेफ्यूज़ हुआ तो उस पिंड में एक आंटी रहती है, उस आंटी ने मुझे, एक पड़ोसी ने मुझे खाना, मैं मद्रास का रहने वाला हूँ सर, तो मेरे 28 लाख यहाँ पंजाब में लग गए बोल के मैं मद्रास वापस नहीं गया कि मैं। तो इस सारे प्रोसीजर के दौरान आप करते क्या थे? क्या जॉब कर रहे थे या किस तरीके से अपना घर चला रहे थे? एक मिनट सर, तो मैं कुछ काम, मैं जॉब नहीं कर पाता था सर, मैं कहीं जॉब नहीं कर पाता था। मैं कैसे जॉब करूं सर? हफ्ते में 4 बार वो एजेंट मुझे बुलाता था, वो बुलाता था कि आज पेपर आएंगे, कल पेपर आएंगे, मैं आपका आज फाइल लगा देता हूँ, कल फाइल लगा देता हूँ। मुझे 3 साल उस एजेंट ने मेरे बर्बाद किए सर। मैं वो जो मेरे रिश्तेदारों के घर में जब मेरा पहली बार वीज़ा रेफ्यूज़ हुआ तो मेरे रिश्तेदारों ने बोला कि हम आपको खाना नहीं खिला सकते, हम आपको खाना नहीं खिला सकते, आप अपना खाना खुद खाइए, आप अपना बंदोबस्त खुद कीजिए। उन्होंने इसलिए बोला था कि ये लड़का डर के मद्रास भाग जाए, मगर मैं डर के मद्रास नहीं भागा। और उसी खानपुर पिंड में, होशियारपुर में एक रूम लिया मैंने, और टूटा फूटा रूम लिया और वहाँ मैं रहता था 2 साल से।
जब वहाँ को समर्सिबल मोटर नहीं थी, कभी गवर्नमेंट का पानी कभी टाइम पे आता था, कभी नहीं आता था सर। और उसमें मेरे एक आंटी थी, कुलविंदर कौर करके एक आंटी थी, उन्होंने मुझे खाना खिलाया सर। मैं उनको फ्री में उन्होंने मुझे खाना खिलाया कि इसके ये लड़का सुसाइड ना कर ले, कि लड़का कुछ अपने आप को कुछ कर ना कर ले, और उन्होंने मुझे खाना खिलाया। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे मना कर दिया। जब इनसे पैसा मांगता था तो ये बोलता था, राम मूर्ति जो मेरा चाचा है और वो एजेंट बोलता था हमारे पास बहुत बड़े बड़े वकील हैं और आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको, हाँ आप कुछ नहीं कर सकते हमारा। और ये उन्होंने सोचा डर के भाग जाएगा सर। मगर मेरे को सर मैं 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। मेरे मदर फादर को बताया मैंने, ऐसे मैंने किया। उन्होंने बोला एक मेरा भाई सर 34 साल की उम्र में गुजर गया, एक मैं भी सर इतनी आस लगा के बैठा था, ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आज हमारा भाई को क्या हुआ था? ये एक बात नहीं है, 3 साल पहले भाई आपका भाई गुजर चुका है, अच्छा नहीं लगा सुनकर, पर क्या हुआ था? वो गया था, गोवा गया था घूमने के लिए, वो समुंदर में उधर ही। उसके बाद उससे 15 दिन के बाद पता चला बेटे, 15 दिन के बाद उसके पास कोई आईडी नहीं था, कोई आईडी प्रूफ भी नहीं था। पता नहीं कैसे कैसे उसका ये सब हुआ। फिर उसके बाद हम जाके गोवा में गए, गोवा में जाके उधर जाके कंप्लेंट पुलिस के पास FIR लिखवाई कि ऐसे से हमारा बेटा हुआ। फिर वहाँ जाके हमको पता चला बाद में, जो मेरे बेटे का पैसा था 7 लाख रुपया मेरे बेटे का है, जो भी उसने मेरे नाम से किया वो भी पैसा हमने डाला इसके अंदर बेटे। जो एजेंट था उस एजेंट ने, और उस अभी तक वो एजेंट, मैं अभी तक उस एजेंट के पास घूमा पिछले 3 साल में सर। उस एजेंट ने बोला कि आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, हम और उस एजेंट ने ही सर पूरा ये उस लड़की को भेजा, वो प्लान बनाया, पूरी सेटिंग उस एजेंट की थी जिसका नाम था जसविंदर सिंह, जो चंडीगढ़ रोड पे AN स्टडी वीज़ा जिसका है। और वो चाचा और वो एजेंट और वो लड़की वाले सब मिले हुए हैं आज, और हमें न्याय नहीं मिल रहा सर। हमने पैसा बाहर से ब्याज पे ले लिया, हम अपना घर बार छोड़ के मद्रास में अपना घर बार छोड़ के एक भाड़े के रूम पे रहते हैं सर। ठीक है सर। और अभी अगर बात करें आपके फादर की, जेकर ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ करिए तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ हो? मैं तो आर्मी का हूँ, पेंशनर हूँ। और पेंशनर नाते मैं घर में ही रहता हूँ। अभी मेरी एज हो गई, मैं 10-12 साल सर्विस किया मैंने। आर्मी से आने के बाद में भी मैंने सर्विस किया। फिर उसके बाद मेरी एज 72 हो गई। 72 के बाद में कोई सर्विस नहीं देता अभी तो रात को देता है। रात के लिए हम ठीक नहीं रहते, कभी इधर दर्द कभी उधर दर्द, तो अच्छा टाइम अब पास करते हैं घर के अंदर। ये लड़के का इतनी चिंता लगी हुई थी कि काम हो जाएगा चले जाएगा, इसकी खुशी पूरी करनी थी। वो सारे अभी भी घर छोड़ के हम लोग इधर आ जाते हैं इसके पीछे। और इधर कितना किराया खर्च करना पड़ता है। पैसा 10,000 जैसे लेते हैं, वो 15,000 ले लेता है, 15,000 ले लेता है। मतलब ब्याज ने बहुत ज़्यादा तंग कर दिया। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂਯਾਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਫਸ ਮੰਗਣਗੇ। ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। फोटो सर, ये लड़की की फोटो है, शादी के उन्हें पूरा बंडल था, 300 फोटो थी। ये मेरी चाची है सर, ये मेरी चाची है, ये मेरा चाचा है। ओके सर। और सर मेरे पास इतनी बंडल फोटो थी सर। चाचा बोल के चाचा नहीं है ये, चाचा ने बॉयफ्रेंड बोल बड़ी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? इसे राम मूर्ति मालपुर का रहने वाला बहुत बड़ा गुंडा है जी, राम मूर्ति। इसी ने हमको फंसाया। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? इसकी वाइफ का नाम मुझे नहीं पता, उसको पता कि इसका चक्कर इससे चाची के साथ है, वो जानती है। वो भी अपना पति के साथ उसका अच्छा रिश्ता नहीं है। इससे राम मूर्ति का अपनी पत्नी के साथ भी कोई अच्छा रिश्ता नहीं है। बहुत बेटे बहुत बड़ा सर, ये आदमी ने फंसाया मेरे बेटे को। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਨੇ? सर ये जो एजेंट था इसने मेरी शादी करवाई थी प्लैटिनम होटल बगल में है, जो इसके दफ्तर के बगल में एक होटल है प्लैटिनम। इसने वहाँ पर शादी करवाई थी और उसने बंडल फ़ोटो दी थी। और उसको पता चल गया कि मैं उसके ऊपर सर केस करूँगा बोल के उसने वो फ़ोटोज़ चालाकी से वापस भी ले ली, जिसमें उसकी मदर की फ़ोटो है, उस लड़की की फ़ोटो है, उसकी ग्रैंड मदर की फ़ोटो है और उस एजेंट की फ़ोटो है। उसे सबकी फ़ोटो वापस ले ली सर मेरे से, ताकि कल को मैं ये मीडिया में या ये ना डाल पाऊँ सर। और आज भी उसके पास उस एजेंट के पास फ़ोटो है सर, आज भी उस एजेंट के पास पूरी फ़ोटोस है सर। मेरे माँ बाप इतने परेशान हो गए सर। उसने इतनी बंडल फ़ोटो है जिसमें चाचा चाची की फ़ोटो, रिश्तेदारों की फ़ोटो, उस लड़की के रिश्तेदारों की फ़ोटो, ठीक है सर। और उसके मतलब फंक्शन ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ। उसने वापस ले ली ये बोलकर कि मुझे ये फ़ोटो एम्बेसी में भेजनी है। हमने बोला कि हमको दे दो, हम आपको इसकी एक रील हमको दे दो। उसने वो रील भी नहीं दी। वो चाचा वो जो फोटोग्राफर था वो चाचा का फ्रेंड था,
मालपुर का। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? जी सर, सर जो वो जो राम मूर्ति था, उस राम मूर्ति के ही उस राम मूर्ति के ही नोन पर्सन थे जो ये फोटोग्राफर थे, उस राम मूर्ति के अननोन थे। और उस राम मूर्ति ने उस एजेंट को आइडिया दिया कि आप उससे वो फ़ोटो वापस ले लो ताकि ये लड़का कल को मीडिया में ना जा पाए और इसके हम हाथ काट दें। ठीक है सर। और आज भी वो फ़ोटोज़ उस एजेंट के पास है, आज भी उस फोटोज़ उस एजेंट के पास है। और उस एजेंट ने बोला था कि मैं आपका पूरा पैसा वापस लेकर दूंगा। ਉਸ ਏਜੰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹ। सर मेरे पास एजेंट्स की फ़ोटोज़ भी है, मेरे पास एजेंट्स की फ़ोटोज़ भी पड़ी है, और मेरे पास सर उसकी फ़ोटोज़ भी पड़ी, उसका विजिटिंग कार्ड भी पड़ा है। और उसने मुझे इतना घुमाया पागल कुत्ते की तरह सर। ये उस एजेंट का विजिटिंग कार्ड है सर। ठीक है सर। और हमारे पास प्रूफ के तौर पे उसके मदर ने, जो लड़की की मदर ने चेक्स दिए थे वो हैं, और उसकी लड़की के वो जो लड़की गई बाहर सर, उसके जो बैंक के ट्रांसफ़र्स हैं वो पड़े हैं हमारे पास। ओके सर। और जो उसकी मैंने फ़्लाइट्स की टिकट दी थी सर, उसके प्रूफ्स मेरे पास। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ? सर उस कुड़ी का नाम है सर भवलीन कौर। वो बंगा के रहने वाले हैं सर ये। और मैं बंगा में जाके भी उसके मदर से बहुत प्यार से मैंने बोला मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, मगर उन्होंने सर वो कभी भी मैं बच जाता हूँ तो वो ये बोलते हैं कि हाँ सर कि हम आपको दे देंगे आपको, हम एक होटल में मिलते हैं। और वो बोलते हैं कि आप किसी हम आपको एक इसके डैडी आपको एक होटल में मिलेंगे, एजेंट और अपने चाचा चाची को बुला लो, और एक पेपर में लिख कर हम आपको साइन मार के देते हैं कि हम आपको 6 महीने में पैसा दे देंगे। ठीक है सर। 6 महीने में आपको 6-7 महीने में पैसा दे देंगे। मगर सर 6 महीने का सर वो 8 महीने भी हो सकता है सर। और सर हम बहुत कर्जे में डूब चुके हैं मद्रास में, हमने बहुत कर्जा लिया मद्रास से सर। ठीक है सर। हम अपने माँ बाप को लेकर, हम मद्रास से बूढ़े माँ बाप को, मेरे डैडी की उम्र 74 है, मेरी मम्मी की उम्र 64 है, उनको लेकर मैं कब तक घूमता रहूँगा सर। ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? सर अभी तक हमने सर 14 लाख का कर्जा ले लिया सर बाहर से। 14 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। AN ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਨੀਅਰ ਪਲੈਟੀਨਮ ਹੋਟਲ, ਗੜਸ਼ੰਕਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, GST ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਵਲੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? सर ये वीज़ा जो है एम्बेसी ने 3 बार रिफ्यूज़ कर दिया है, और एम्बेसी को लगता है कि ये एक फ़र्जी मैरिज की गई है, क्योंकि लड़की का जो सिंगल लड़की ने अप्लाई किया था, सिंगल बेस पे अप्लाई किया था कि मुझे एक कोर्स चाहिए, और मैंने फ़ीस पे की थी पूरा, उसका फ़्लाइट की टिकट भी मैंने दी, और सर उसका डॉलर्स भी मैंने दिए। तो उस लड़की का जो एम्बेसी ने जो रिप्लाई किया है कि लड़का रहने वाला मद्रास का है, तो फ़ंड क्यों पंजाब के शो किए गए, क्योंकि लड़का इनकम टैक्स पंजाब का पिछले 5 साल का पे किया। तो उन्होंने ये शो किया कि लड़के के मद्रास के हमें 15-20 लाख के फ़ंड्स चाहिए, पुराने फ़ंड्स जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमने पूरा पैसा निकाल के एजेंट्स को और लड़की वालों के ऊपर खर्चा कर दिया, और बाकी का पैसा हमने बाहर से भी ले लिया। ठीक है सर। और मेरा पर्सनल पैसा खर्चा भी हुआ 5 लाख का इस 3 साल में, क्योंकि मैं काम नहीं करता था सर, मैं काम नहीं कर पाता। अगर मैं बात करूँ इस चीज़ की कि ये इस पैसे के अलावा आपके माँ बाप ने कितना पैसा दिया उसमें, इंक्लूडिंग गोल्ड, कितने का गोल्ड था, उसकी भी बात की जाए तो वो कितना अमाउंट बनता है जो आपके माँ बाप की तरफ से उधर दिया गया? सर 5 लाख का गोल्ड सर लड़की वालों को नहीं, गोल्ड नहीं दिया गया सर, कोई गोल्ड नहीं दिया गया सर इसमें। या जितना एजेंट को या टोटल एक्सपेंडिचर अभी तक आपको दिया गया, वो कितना माँ बाप की तरफ से कितना दिया गया? सर माँ बाप की तरफ से सर इसमें मेरे दिया गया सर कम से कम 8-9 लाख माँ बाप की तरफ से दिया गया सर। मतलब लाइफ की जितनी सेविंग्स थी घर वालों की, आपकी, वो सारी नील कर दी गई। उसके अलावा 14 लाख का कर्जा और चढ़ गया। अब आखिरी बात पे आते हैं सर मैं मद्रास में 17 साल मैन पावर सप्लाई करता था कैटरिंग का, और मैं 3 घंटा सोया हूँ 17 साल सर। और स्टैंडिंग बाकी टाइम पे मैं 22 आवर्स स्टैंडिंग का काम करके ये पैसे FD में डाले थे सर। मैंने 20 लाख रुपए FD में डाले थे, और ये सर ऐसे मेरे पैसे सर ख़राब हुए मेरे पैसे। और मेरी 32 साल में ये काम स्टार्ट किया गया था सर, और आज 35 साल मेरी उम्र है सर, 3 साल हो गए हैं और मेरे पैसे भी नहीं दिए जा रहे हैं सर।
और मुझे मेरे माँ बाप भी परेशान हैं। और सर मेरे को इनकी ज़िंदगी, मैंने माँ बाप को बहुत परेशान किया इस काम के कारण। और मैं सर इन सबको मैं इनको सबको सर मैं पनिशमेंट देना चाहता हूँ और मेरे पैसे मुझको वापस चाहिए सर, चाहे सर मुझे कुछ भी करना पड़े सर, क्योंकि मैंने खून पसीने से कमाए हुए पैसे हैं सर ये मेरे। और ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? सर देखिए सर, ये सर मुझे हमारे पैसे हमारे वापस चाहिए, ओके सर, वरना तो सर हम उस लड़की की कंप्लेंट एनआरआई कोर्ट में भी करेंगे, ठीक है सर, एनआरआई कोर्ट में भी करेंगे, दिल्ली एम्बेसी में भी करेंगे, सबकी कंप्लेंट करेंगे सर। और उस एजेंट का लाइसेंस भी हम कैंसिल कराऊंगा सर मैं, ठीक है सर, क्योंकि उसने मेरे साथ नहीं कितने लड़कों की ज़िंदगी उसने बर्बाद की होगी सर। ਹੋਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ? हाँ सर, मुझे कितने लोग? मुझे कम से कम 4-5 लोगों ने और बोला कि इस एजेंट के ऊपर 4-5 केस पहले से ही हैं, ठीक है सर, पहले से केस हैं इसके ऊपर। और अगर आप इसके ऊपर पुलिस केस करोगे तो ये पुलिस को ये पुलिस आप केस करोगे तो आपको ये और थोड़ा एग्जैगरेट हो जाएगा ये मामला, इसलिए सर मैंने पुलिस के पास अभी तक नहीं गया सर मैं। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫੇਕ ਮੈਰਿਜਸ ਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੜਕੇ, ਜਾਂ ਲਵਦੀਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਫ ਜੀਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੰਬੈਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਬਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਰਾਜਦੀਪ ਚੱਠਾ, ਜਲੰਧਰ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ।